जुपिटर अर्थात बृहस्पति आपकी पत्रिका में तृतीय भाव और षष्ठम भाव इन दोनों के स्वामी होते हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपके अष्टम भाव में वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं। और अभी तक ये मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं, लेकिन 28 नवंबर 2024 को ये मंगल के मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। और चंद्रमा के नक्षत्र में पहुंचने के बाद हमारे तुला लग्न और राशि के जातक अथवा जातिकाओं के ऊपर इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। 28 नवंबर 2024 को महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, और ये चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे अगले आने वाले 4 महीनों के लिए। वर्तमान परिस्थिति में वक्री स्थिति में जा रहे हैं, और अगले साल जब ये मार्गी होंगे 5 फरवरी 2024 को, तब भी ये रोहिणी नक्षत्र में ही मार्गी होंगे। रोहिणी के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ थोड़ा सा इस नक्षत्र के बारे में, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि रोहिणी जो हैं वो दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं में से एक कन्या थी, जिनका विवाह चंद्रमा के साथ किया गया था। मतलब विवाह तो सभी 27 कन्याओं का किया गया था, ये उनमें से एक थी। लेकिन उन 27 कन्याओं में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा मृदुभाषी, सबसे ज़्यादा विदुषी महिला जिसे कहा जाए, तो वो जो है कि रोहिणी थी। अब आप इन चीज़ों से इस नक्षत्र का अनुमान लगा सकते हैं कि इस नक्षत्र का किस प्रकार का बिहेवियर होगा। ठीक है। चंद्रमा जो हैं, चंद्रमा आपकी पत्रिका में दशम भाव के स्वामी होते हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं। अब आपकी पत्रिका में चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं ये तो मुझे नहीं पता, किन परिस्थितियों में बैठे हुए हैं ये भी नहीं पता। मतलब कि शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, पाप क्षेत्र में तो नहीं है कहीं, नक्षत्र उनके कौन से हैं ये मुझे नहीं पता। लेकिन आपके जो गोचर स्थिति है, गोचर में चंद्रमा का घर आपका दशम भाव में आता है, और उस हिसाब से मैं आपको ये विश्लेषण बता रहा हूँ। तो वो तुला राशि और लग्न के जातक जिनके के लिए अभी यदि गुरु की दशा चल रही है, तो उनके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति जो है जब चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे, तो चूंकि गुरु आपके पराक्रमेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं, और जा रहे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में। ठीक है। चंद्रमा आपके दशम भाव के स्वामी हैं, और दशम भाव के स्वामी की सीधी सीधी सप्तम दृष्टि, जो संपूर्ण दृष्टि होती है, वो आपके सुख स्थान पर पड़ती है, मतलब आपके 4th हाउस पर। 4th हाउस पे जो है, यहाँ पर आपका माता का सुख देखा जाता है, आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है। ये एक बड़ा कॉमन सा चीज़ है कि आप दिन भर के थके हारे जब आप कहाँ लौटना चाहते हैं, ये स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने घर लौटना चाहते हैं, क्योंकि वहीं पर आपको सुकून मिलता है, वहीं आपको शांति मिलती है। ठीक है। तो 4th हाउस जो है ना, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दशम भाव तो हमारा कर्म क्षेत्र है ही, हमारे मान प्रतिष्ठा मर्यादा का तो कर्म भाव ये रिलेट करता ही है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ जिस प्लैनेट का घर होता है, उसकी सप्तम दृष्टि आपके 4th भाव पे भी पड़ती है। तो अब चूंकि बृहस्पति जो है ये चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं, और अगर आपको आपके जॉब से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी, देखिए जुपिटर जो है ना एक्सपेंशन के कारक हैं, चीज़ों को विस्तृत कर देते हैं, बढ़ा देते हैं चीज़ों को। तो अगर आपको आपके जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अगर आपका प्रमोशन पेंडिंग था, यदि आपके बॉस से नहीं बन पा रही थी, यदि इन दिनों में आपको केतु आपके चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे थे, इस वजह से अगर किसी प्रकार का आपको कोई डिफेम का अनुभव हुआ है, वो चीज़ें अब आपको दूर होती हुई ज़रूर दिखाई देंगी। आपका अगर कोई प्रमोशन पेंडिंग था, प्रमोशन हो जाएगा। आपकी अगर जॉब किन्हीं कारणोंवश छूट गई थी, वो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो ट्रांजिट हो रहा है, गुरु 28 नवंबर को जो करने वाले हैं, ये आपके कर्म क्षेत्र में आपको उत्तरोत्तर विकास आपको देखना मिलेगा इस ट्रांजिट के पीरियड में। ठीक है। ये लगभग 4 महीने का पीरियड रहेगा, और इसमें आप ये देखेंगे, चूँकि
रोहिणी नक्षत्र जो है ना, ये रोहिणी जी के ऊपर है। जैसा मैंने अभी बताया कि बहुत खूबसूरत महिला थी वो, ठीक है। तो आपका एक चीज़ होगी आपके साथ में कि आपका खूबसूरती के प्रति थोड़ा-सा रुझान बढ़ जाएगा। आप अपने ऊपर जो है ना सेल्फ कंसंट्रेशन आपका कुछ बढ़ जाएगा। आप अपनी खूबसूरती पे कुछ ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। वहीं क्या है कि गुरु चूँकि एक्सपेंशन के कारक हैं और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि मतलब आपके 10th हाउस की 7th एस्पेक्ट जो है वो सीधे-सीधे 4th हाउस पे जाती है, भूमि, भवन, वाहन पे। आपका मन कर सकता है कि कोई अगर घर आपको छोटा महसूस हो रहा है तो आप बड़ा घर ले सकते हैं। अगर आपको आपकी कार छोटी महसूस हो रही है तो आप अपनी बड़ी कार की तरफ जा सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि थोड़ा-सा अभी आपको चूँकि गुरुदेव बृहस्पति आपके षष्ठेश भी होते हैं, छठवें भाव के कारक भी होते हैं, ठीक है? तो जो है ये लोन की स्थितियों का निर्माण करेंगे और आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि बड़े ग्रहों के ट्रांजिट में लिया गया कर्ज जो है वो लंबे समय तक चलता है। इनके रीपेमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आती है। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। वो जातक अथवा जातिका जिनका कि अभी विवाह नहीं हुआ है, वो विवाह के लिए प्रतीक्षारत हैं। गुरु के चंद्रमा में ट्रांजिट के दौरान उनका जीवन साथी उन्हें मिल सकता है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की पूरी संभावना है। आपके परिवार में जन्म या विवाह के द्वारा किसी प्रकार से आपके परिवार में या आपके कुटुंब में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं पूरी दिखाई देती हैं। आपकी वाणी बहुत ज़्यादा मधुर हो जाएगी। देखिए, कईयों ये चंद्रमा की एक विशेषता है, ठीक है ना। जिसका भी चंद्रमा बली होता है ना, वो बोलता बहुत मीठा है। और जब गुरु का ट्रांजिट होगा चंद्रमा के नक्षत्र में, तो ये मिठास कुछ इस हद तक बढ़ जाएगी कि सामने वाला कंफ्यूज ना हो जाए कि ये जो आदमी, ये जो प्राणी है, ये सामने वाला इतना मीठा क्यों बोल रहा है, इसका मुझसे ऐसा कौन सा काम निकल रहा है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मधुरता इतनी बढ़ जाए कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि आप उससे कुछ चाहते तो नहीं हैं, ठीक है। वहीं गुरु की जो है सप्तम दृष्टि आपके 3य भाव पर है। 3य भाव आपका पराक्रम का, साहस का, करेज का होता है। आपके मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, सोशल मीडिया से रिलेटेड होता है। यदि आप सोशल मीडिया में हैं, यदि आप यूट्यूबर हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे आप काम करते हैं, रील बनाते हैं, आप एंकर हैं, आप न्यूज़ रीडर हैं, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप अपने काम में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। आप देखेंगे इन 4 महीने के अंतर के ये ट्रांजिट में जो वक्त लगेगा, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। छोटे भाई बहनों से यदि किसी प्रकार के संबंधों में कोई मनमुटाव हुआ था, वो भी आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। 6वां भाव जो होता है ना दोस्तों, ये कर्म से संबंधित भी होता है। रोग ऋण शत्रु तो होते ही होते हैं, षड रिपु जिन्हें कहा जाता है वो तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक कर्म और सेवा भाव से जुड़ा हुआ भाव है। सेवा भाव, आप सिर्फ नौकरी जो करते हैं ना, वही सेवा नहीं होती। आपके द्वारा की गई किसी भी प्राणी की निस्वार्थ भाव से सेवा भी सबसे बड़ी सेवा होती है, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिएगा इस ट्रांजिट के दौरान कि आपके द्वारा किसी न किसी प्रकार की, किसी भी प्राणी की, अगर आपके हाथों से कोई सत्कर्म होता है तो ये बहुत अच्छा होगा। जुपिटर की पंचम दृष्टि जो है ये आपके 12th हाउस पर पड़ती है। 12th हाउस आध्यात्म से रिलेटेड होता है, आपकी विदेश यात्राओं से संबंधित होता है। चंद्रमा भी यात्राओं को ही सूचित करता है, ठीक है। चंद्रमा द्वारा जो है कि आप जीवन में कितनी यात्रा करेंगे, ये आपकी चंद्रमा पर डिपेंड करता है। अब वो खैर भाव अलग अलग होते हैं, मुझे नहीं पता, जैसा मैंने पहले कहा कि आपका चंद्रमा किस भाव में बैठा हुआ है। लेकिन जिनका भी चंद्रमा प्रमुख होता है ना, जिनका भी चंद्रमा बली होता है, ऐसे लोग ज़्यादातर मार्केटिंग फील्ड में पाए जाते हैं। ये लोग घूमने फिरने वाले काम ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यदि चूँकि जुपिटर की पंचम दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, अचानक से यदि आपका काम कोई विदेशों से संबंधित है, विदेश से लाभ होने की संभावनाएं आपको बनेंगी। आप यदि बहुत समय से विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे, आपका विदेश जाने का सपना भी इस 4 माह के गोचर के दौरान पूरा हो सकता है। गुरु अष्टम भाव में जरूर बैठे हुए हैं। अष्टम भाव इनहेरिटेंस का होता है, आपकी अकल से रिलेटेड होता है, ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड होता है, रहस्यों से भरा भाव है। इसे मृत्यु से भी जोड़कर देखा जाता है, इसे हमारी आयुष्य से भी जोड़कर देखा जाता है, मतलब हमारी आयु से। अब आप चाहें तो इसे मृत्यु का भाव कह लें, चाहें तो इसे आयु का भाव कह लें, ठीक है। तो अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में जाने के बाद में
आपको माँ की तरफ से किसी न किसी प्रकार का लाभ जरूर करवा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को माँ भी माना गया है। ठीक है, अष्टम भाव से ही इनहेरिटेंस देखा जाता है, हमारी वसीयत भी देखी जाती है। ठीक है, हमें मिलने वाला इंश्योरेंस का पैसा भी देखा जाता है। तो दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं आपके लिए, कि एक तो आपको कोई बड़ा घर या वाहन खरीदने का विचार बन सकता है, लोन लेने से आपको बचना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि माँ के स्वास्थ्य में यदि किसी प्रकार की ऊंच नीच आपको देखने को मिल रही थी, अब आपको उनके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि कहना चाहिए कि विदेश यात्रा के योग बनते हैं। आप यदि विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो विदेश में आपके जॉब की संभावनाएं हैं, आपका प्रमोशन होने की पूरी संभावना बनती है, आपका कार्य क्षेत्र में जो विस्तार होने की संभावना पूरी पूरी बनती हुई इस गोचर के दौरान दिखाई देती हैं। दोस्तों, आपको विश्लेषण कैसा लगा? यदि आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।